केपी में तो हर रेडी वाले से लेके चीफ मिनिस्टर तक हेल्थ इंश्योर्ड है। बड़े सूबों को डिवाइड किया छोटे यूनिट्स में, तहरीक इंसाफ ने ऐसा नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं मेरी को एंकर अलीना इलियास और आज के प्रोग्राम में शरीक हैं राना ताहिर साहब जो ग्रुप एडिटर हैं एशियन न्यूज़ के, और उनके साथ उमर हयात हमारे जो इक़्तिसादी अमूर के माहिर रिपोर्टर हैं वो भी हमारे साथ हैं। कोशिश हम करेंगे थोड़ी देर में सदीक साजिद साहब जो हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो भी हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर लें। और आज जो मौजू है वो यकीनन कौमी असम्बली में जो आज बिल पेश हुआ उसके हवाले से गुफ्तगू होगी कि क्या इस बिल में है, क्या वाकई ये उसी तरह आवाम के लिए ख़तरनाक है जिस तरह अपोजिशन कह रही है। और फिर जो एक बात ये कही जा रही थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की को ऑटोनॉमी के नाम पर जो IMF के हवाले किया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा हुआ या हुकूमत ने बीच में कोई सूरत निकाली। और फिर एक दूसरा सवाल, अपोजिशन ने ये कहा था कि हम तो इस बिल को रोकेंगे, लेकिन आज हमें कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आई। उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं आए, बिलावल भुट्टो साहब नहीं आए, और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने मुखालफत तो की, लेकिन बहुत ही एक कमज़ोर सी मुखालफत थी। इसकी क्या वजह थी? क्या जो अपोजिशन समझ रही थी कि एक महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा, आवाम पर एक बम गिरेगा, सूरत हाल वैसी नहीं थी, तो इसलिए अपोजिशन ने अपने आप को ज़रा थोड़ा नरम किया, या जो वो एक तासुर दे रहे थे कि कहीं उनकी डील हो गई है और बस अब वज़ीर-ए-आज़म जाने वाले हैं, वो कोई मामला उनका पूरा नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की जाने से पहले पार्लियामेंट हाउस के अंदर कमेटी इजलास में शिरकत से पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नवाज़ शरीफ साहब उसी वक्त आते हैं वापस जब ये इनकी कोई डील हो जाती है, तो सुनते रहें हम। तो ये इसका मतलब है कि अभी तक कोई फिर डील नहीं हुई, क्योंकि उनकी वापसी की जो बात है वो भी अभी थोड़ा थम गई है। ये सारे मौज़ूआत हैं और इस पर ही हम बात करेंगे। लेकिन शुरू में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये कहा जा रहा था कि स्टेट पाकिस्तान की ऑटोनॉमी ख़त्म कर देगी हुकूमत और IMF के आगे बिल्कुल लेट गई है, आज जो कुछ भी असम्बली में हुआ उसने उसकी कतई तौर पे नफ़ी की। और बिल्कुल स्टेट बैंक के हवाले से एक उसमें बिल मौजूद है, लेकिन उसको पार्लियामेंट की कमेटी की तरफ भेज दिया गया, और वो जिस तरीके से जो चीज़ें उसमें रखी गई हैं वो भी वैसे नहीं हैं जैसे ये कहा जा रहा था कि IMF अपनी वो जो बोर्ड है, जो स्टेट बैंक है, उसका जो गवर्नर होगा वो हुकूमत पाकिस्तान को जवाब देनी होगा, वज़ीर-ए-आज़म को जवाब देनी होगा, पाकिस्तान की अदलिया उसके बारे में कुछ नहीं कर सकेगी, और वो सिर्फ IMF का जो बोर्ड है उसको जवाब दे होगा। आज इस बात की हुकूमत ने कतई जो बिल पेश किया नफ़ी हो गई है उसके, बिल्कुल किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बल्कि जो इक़दामात उठाए हैं वो बोर्ड को उन्होंने ऑटोनॉमी देने के लिए बनाए हैं। तो आज वो जो एक पिछले कई दिनों से हम भी मायूस थे, हम भी यहाँ से प्रोग्राम कर रहे थे, जो खबरें आ रही थी, लेकिन जो आज वहाँ पर असम्बली में जो चीज़ पेश की गई और जिसको कमेटी की तरफ भेजा गया, वो एक बहुत ही एक ऐसी वो तजवीज़ है जो जिससे स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी में इजाफा होगा। और वो जो हुकूमतें अपनी मर्ज़ी से पैसे ले लेती थी, नोट छाप छाप कर, पाकिस्तान कर्ज़ा ले लेकर अब नोट छपवा कर इकॉनमी के ऊपर जो बोझ हमारे डाला गया अपनी गलत इकनॉमिक पॉलिसीज़ के नतायज को छुपाने के लिए, मुस्तकबिल में उससे हमें निजात मिलेगी। तो ये इमरान खान का, उनकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा ये एक वाक़या है, और इस पर मैं बात करता हूँ। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ होंगे, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर कियानी साहब हमारे साथ हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, इस वक्त पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और हमने इनके साथ आज जो गुफ्तगू करनी है उसमें जो पार्टी तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस, आज असम्बली में मौजूद थे और वहाँ पर भी जो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो क्लियर हुई। जैसे मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था कि जो बिल आया उसमें जिसको भेजा गया
कमेटी की तरफ कौमी असम्बली की उसमें स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी को ज़रा बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये जो एक बात थी, ये जो एक प्रोपेगेंडा था कि जनाब बेच दिया, IMF के आगे लेट गए, वो कतई तौर पे गलत साबित हुआ। मैं सिर्फ एक जो तरीन साहब हैं वज़ीर ख़ज़ाना, उनका एक शॉट आपको सुनवाना चाहता हूँ जिसमें वो ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि ख़ुद आपको ये जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं देखी उन्हें ये एहसास हो जाए, उन्हें यकीन हो जाए कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ऑटोनॉमी के नाम पर IMF को दिया जा रहा है वो कतई तौर पर गलत। सुनिए क्या कह रहे हैं तरीन साहब। आपने सुना तरीन साहब ये बात कह रहे थे। यानी साहब आप भी मौजूद थे, अपोजिशन बड़ा रौला डाल रही थी कि बेच दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन तरीन साहब ने जो बात की ये तो बड़ी एक खुशाइन बात है पाकिस्तानियों के लिए कि स्टेट बैंक ऑटोनॉमी उसकी ज़्यादा इंश्योर हुई है, लेकिन IMF के हवाले तो ये बैंक नहीं किया गया। बिस्मिल्लाह समी साहब, डेफिनेटली आपने सुना फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बातें की, ये तो बल्कि ये देखें ना, अगर पार्लियामानी कमेटी बुला सकती है तो फिर ऑटोनॉमी से बेहतर पार्लियामेंट की सुपीरियरिटी क्या हो सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली वैसे अपोजिशन से हमें कोई गिला भी इसलिए नहीं होता कि उनके पल्ले है कुछ नहीं, और वो ऑब्वियसली वो आते हैं और यही बात करते हैं। हर मैंने कहा कि उनको मन और सलवा भी अगर हम उतरवा दें नीचे तो वो राज़ी नहीं होंगे। ऑब्वियसली ये चीज़ें उन्होंने करनी है, लेकिन आज का जो उनका एटीट्यूड अदरवाइज़ था, क्योंकि जब आपके पल्ले कुछ ना हो तो आप जो बिहेव कर रहे होते हैं, आज काफ़ी इनका जो कंडक्ट था वो अच्छा नहीं था, पार्लिमानी नॉर्म्स के ख़िलाफ़ था। तो आई थिंक अगर वो शोर शराबा ठीक है, हक बनता है करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई उस किसी न किसी दायरे के तहत होना चाहिए। और आपने अभी सुन लिया उनको कि भाई ये तो बोर्ड भी जो है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, वही सारे फैसले करेगा, वो भी क्वेश्चन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन रेज होता है तो दे कम टू द पार्लियामेंट। तो इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता। फिर ये इसका एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं, एंड बाय एंड ऑफ द डे आपने लोगों को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, उनको मुल्क में लाना है, कोई ना कोई आपको इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको ओबे करना है। लेकिन ये जो सारा मामला है वो ज़ाहिर है वो क्योंकि इन्होंने कभी जो बजट सबका बनाते भी रहे और जो फाइनेंस के इश्यूज थे वो सारा अनफॉर्चुनेटली बड़े जली काम इन्होंने किए हुए हैं। जो वैल्यू थी उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के उसको सस्टेन करने की कोशिश की। तो अनफॉर्चुनेटली मैं समझूँ पाकिस्तान का जो 40-50 साल में जो अशर हुआ है वो उन्हीं इकदाम की वजह से हुआ है, जो कि ये एक ज़ाती फैक्ट्री को चलाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, क्योंकि ये बजट की चीज़ें तो बीच में आ गई, आज आप क्योंकि हमारे साथ हैं तो हमारी ख्वाहिश भी यही थी और अभी भी यही कि जो तहरीक इंसाफ पिछले 3-3.5 साल में बतौर पार्टी, क्योंकि आप हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, अभी भी आप हमेशा वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ ही होते हैं, जो इम्पोर्टेंट आपकी जो मीटिंग्स हैं पार्टी की, और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं पार्टी के। तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि पार्टी जब से इक़्तिदार में आई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गए हैं, तो पार्टी के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक कोर कमेटी मौजूद है, लोगों के साथ, सीनियर लोगों के साथ वो मशवरा भी करते हैं। लेकिन जो आपके ज़िलाई ओहदेदार हैं, जो आपके तहसील लेवल पे ओहदेदार हैं, जो वो यूथ है जो तहरीक इंसाफ के साथ आई, वो थोड़ा ये महसूस करते हैं कि पार्टी लीडरशिप का उनसे राब्ता नहीं है। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों की मोहब्बत या तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसका जो लगाव इमरान खान साहब के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। डू यू एग्री विद दिस कि थोड़ा कमी इसमें हुई? नेचुरली देखें समीर साहब, होती है। जब आप गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट में वही लोग जाते हैं। मसलन मैं 26 ईयर्स पुराना वर्कर हूँ और PM साहब की जब पार्टी बनी तो डे 1 से मैं साथ हूँ। अब मसला हम पार्लियामेंट में चले गए, ये इस तरह पार्टी तकसीम नहीं होती, क्योंकि पार्टी के लोग ही, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव गॉन इनटू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली तो पार्टी के का हिस्सा है, नॉट कि पार्टी उसका हिस्सा है। तो क्योंकि इसका बड़ी वाइड स्प्रेड होती है, पार्टी पूरे मुल्क में होती है, हर सूबे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर यूनियन काउंसिल, हर ब्लॉक कोर्ट में होती है। तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बड़ी हाई हो जाती हैं, वर्कर की भी हो जाती है। अब गवर्नमेंट आई है तो हमें अकोमोडेट होना चाहिए, व्हाटएवर। तो थोड़े बहुत मैं समझता हूँ कि थोड़ी वो महसूस करते हैं, थोड़ी हीट आती है उनको भी कि ये नहीं हो रहा। लेकिन हकीकत ये है कि पार्टी की माशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन हर ब्लॉक कोड लेवल तक मौजूद है और काम भी हो रहे हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% ठीक होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी पार्टी है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ
कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी हर सूबे में है तो वो तहरीक इंसाफ है। बाकी तो रीजनल पार्टीज बन गई हैं। अगर आप नून की बात करें तो सेंट्रल पंजाब के अंदर उनको उम्मीद है कि शायद हम परफॉर्म कर लें। फिर आप चले जाएं जो है आपकी PPP वो सिंध तक महदूद है, वो भी अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में है। अब आप आ जाएं बलूचिस्तान में, इनकी एग्जिस्टेंस इतनी कोई नहीं है। अभी जो रिसेंट इलेक्शन भी आए हैं आपको KP के अंदर, ये बड़ा शोर मचा। मैं उनको खैर एक चीज़ याद दाद देता हूँ अपोजिशन को कि झूठ बड़ी खुश उसलूबी के साथ बोलते हैं और दे कैन फेक सिंसेरिटी, ये बड़ी इनकी क्वालिटी है। हालांकि जो रिजल्ट्स हैं हमारी, देखिए ना, नंबर्स ऑफ वोट तो लोगों ने देने हैं ना, और हाईएस्ट हमारे हैं, हाईएस्ट वोट्स हमारे हैं, और सीट्स का जो डिफरेंस था वो भी 20 था और 17 हो गया, और अभी रिजल्ट्स बकाए हैं, आने हैं, तो बहुत मार्जिनल है। लेकिन उनको तो मातम करना चाहिए नून लीग को और पीपल पार्टी को, ANP को, जो कि बिल्कुल ही वाइप आउट हो गए हैं। तो मुझे नहीं ये समझ आती कि वो किस बेस पे पार्टी की बात करते हैं। पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ग्रास रूट तक मौजूद है। ठीक है, कुछ PM साहब ने फील किया और राइटली सो कि इसको ज़्यादा तकवीत मिलनी चाहिए, ज़्यादा इसको दोबारा अच्छे तरीके से इसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, विच इज़ ही इज़ द चेयरमैन एंड आई थिंक कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन कियानी साहब, एक बात तो आप मानेंगे, पंजाब में हमारी जहाँ जिस भी बंदे से बात होती है जो माजी में PTI का वर्कर रहा है, अभी भी शायद उनमें से बहुत सारे लोग वर्कर हैं, इमरान खान साहब के साथ उनकी मोहब्बत है, लेकिन वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो तवक्कुआत थी हमें इस हुकूमत से, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। तो क्या पार्टी सीनियर लीडरशिप को कभी इस बात का भी इदराक होता है? क्योंकि हम वज़रा को जो सुनते हैं वो तो यही कहते हैं, महंगाई की बात हो तो वो बजाय इसके कि कुछ पाकिस्तान के लोगों को पुरसा दें कि ये हम इसको कम करेंगे, उनका आर्गूमेंट ये होता है कि आज भी हम दुनिया में सस्ते हैं, आप इंडिया से कंपैरिजन करें हम तो सस्ते हैं। ये कोई नहीं कहता कि हम इसको कम करेंगे। देखिए, मैं आपको इस चीज़ का, देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए फॉर्चुनेटली जब मैंने फेडरल इसमें काम किया एज ए मिनिस्टर, तो हमने हेल्थ कार्ड इनिशिएट उस वक्त किया था, और मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि दुनिया में कोई हेल्थ प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर प्रीमियम ना हो। और मैंने मीडिया से ही इसकी मैंने बैलेटिंग करवाई थी और उन्होंने इसको उनके सामने हमने मेरिट में किया था। ये इतना बड़ा प्रोग्राम है जो कि तकरीबन KP में तो हर रेडी वाले से लेके चीफ मिनिस्टर तक हेल्थ इंश्योर्ड है। मैं वो परफॉर्मेंस बता रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, बात आपने की, वो जो बात करते हैं जी कम हो जाएगी, मैं उस पर जाते ही नहीं हूँ। हमने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। आप हेल्थ कार्ड 10 लाख तक एक गरीब घर में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा उनकी वरीज जब शुरू होती है कि कोई बहुत सीरियसली इल हो जाए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमारा तकरीबन बाय मार्च हर बंदा जो पंजाब में भी होगा वो भी हेल्थ इंश्योर्ड होगा, कि जो हमारा है इस्लामाबाद उसमें 22 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हमारे को तकरीबन 400 अरब रुपया एनुअली इसमें लगता है। फिर आपने एहसास प्रोग्राम का देखा, अभी हम 7 लाख करियाना स्टोर पे जा रहे हैं कि हर बंदे को 35% सब्सिडी मिलेगी जो रजिस्टर्ड है, और 10 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। मैं देखिए महंगाई की मैं ज़रूर ये बात करूँगा, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, यू आर सिटिंग देयर की जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आती है। दुनिया में अगर आप देखें इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई हर जगह बढ़ी है। अब मिसाल छोटी, कुकिंग ऑयल 137% दुनिया में उसका रेट बढ़ा है, शुगर 92%, जो आटा है आपका उसका 37 बल्कि 62% सॉरी वो बढ़ा है। मतलब ये वो फिगर्स हैं जो इंटरनेशनली हैं, और जो इंटरनेशनली आपको पता है जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं वो 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में क्लियर होते हैं। इवन कि USA में भी जो पेंडिंग है वो 3 से 4 महीने का है। तो मेरा पॉइंट है कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ ये अच्छी बात कोई नहीं करता कि जिस तरह दुनिया में हमें नंबर 1 पे रखा गया है, वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जिन्होंने कोविड को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। देखिए बहुत बड़ी वबा थी, 100 साल बाद आई थी, हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह मैनेज किया है। महंगाई है, मैं आज कहता हूँ कि बिल्कुल महंगाई है, पर महंगाई अगर ये आइसोलेशन में होती ना तो फिर हम तो करते। और फिर एक और इसमें मैं ज़रूर ऐड करूँगा, हमारी बदकिस्मती ये है कि 40 साल में हमने दालें भी इंपोर्ट की, हमने कुकिंग ऑयल भी इंपोर्ट किया। ये वो इलाका है समी साहब जो कि दुनिया का बेस्ट नहरी निज़ाम है, दुनिया की मोस्ट फर्टाइल लैंड्स हैं। पंजाब को कहा जाता है दुनिया की बेहतरीन लैंड्स हैं, और जो उसकी वर्जिनिटी है वो आप समझ लें कि वो ये वर्जिन लैंड जो है ना वो फुटों के हिसाब से दुनिया में 8 इंच 12 इंच 16 इंच होता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट्स रही हैं इन्होंने अनफॉर्चुनेटली, फिर आप बात वही पीछे जाएगी, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हिसाब किताब जब अल्लाह पाक 200 साल बाद या 2000 साल बाद लेगा वो पुराने खातों में से, तो जो आपने किया होगा हिसाब तो उसी का होना है। तो हिसाब अभी जब हमने देना होगा हम 5 साल बाद देंगे। 5 साल तक हमें नॉमिनेट किया लोगों ने, हमने कहा आए, उन्हें वोट डाला है, हमें उन्हें भेजा है इलेक्ट करके, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल आफ्टर 5 ईयर्स। और ये महंगाई मैं समझता हूँ कि मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे फिगर्स भी दें और इंटरनेशनल फिगर्स भी दें।
हम ये नहीं कहते कि हम सबसे सस्ते हैं, लेकिन हम बहुतों से बेहतर हैं। और इंशाल्लाह ताला ऑयल आपने देख लिया 42 से कहाँ 80 तक बैरल गया, अब थोड़ा वापस आया, हमने रिलीफ दी 5 की। तो आई थिंक जो पॉसिबली खान साहब कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब वो कर रहे हैं, और बेहतर भी हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि एक सिस्टम जो नीचे जा रहा हो पिछले 50 साल से, तो आप उससे, मैं नहीं समझता कि 3 साल में तो एक कनाल का घर नहीं बनता, तैयार नहीं होता। तो ये तो पूरे अच्छा, एक और चीज़ भी है, मुझे नहीं पता कि आप इससे एग्री करेंगे या नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपने कहा उनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर बाद में वो कीमतें डाउन भी हुई। मसलन मैं आज ही, हम लोग देख रहे थे, चेक कर रहे थे, शुगर जो है अब 90 रुपये किलो पे बिक रही है, मिल रही है, लेकिन हमें हुकूमती सतह पर उसकी बात करता हुआ कोई बंदा नज़र नहीं आता। मीडिया की जो हैंडलिंग है डेफिनेटली वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और कम्पिटेंट लोग भी हैं हुकूमत के पास, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो अपोजिशन अगर बुरा भला कहती है गवर्नमेंट को, तो जवाबन वो हमें अपोजिशन को बुरा भला कहते हुए नज़र आते हैं। जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, मसलन ये बात, बहुत सारी चीज़ों की मैंने कीमतें चेक की हैं, बहुत कम हुई हैं, लेकिन हमें सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर कोई उनकी बात अपोजिशन को जवाब देता हुआ नज़र नहीं आता। इस हवाले से भी कभी पार्टी लीडरशिप ने कभी सोचा, गौर किया कि जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको हाईलाइट करना चाहिए, गालियाँ भले निकालें साथ। और सभी सब एक और चीज़ भी इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक ही टाइम में 3 वुज़रा मुख्तलिफ बात करते हैं। एक कहता है महंगाई नहीं है, दूसरा कहता है काबू पा लिया, तीसरा कहता है कि हम कोई लाहे अमल बना रहे हैं। तो आप जब आपस में वुज़रा में इस हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी क्या है, तो फिर डेफिनेटली सी बात है, लोग तो ये बात करेंगे, ऑपोजिशन का फ़ायदा उठाएगी। बिल्कुल, जो आप ठीक कह रही हैं, आई एग्री विद यू, आपने सही कहा, समीर साहब ने जो बात की है। हम यकीन करें कि जिस मुल्क में कभी डैम पिछले 40 साल से नहीं बने, यही आके हमें बताना चाहिए कि ये देखें, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमें इमीडिएट रिटर्न्स नहीं देगी। हमने 4 डैम्स अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुके हैं, और छोटे तो बेशुमार हमने कर दिए हैं। ये चीज़ें हमें बतानी भी चाहिए, और हम, आप ये भी ठीक कहते हैं, हमें एक पेज पे होके एक यूनिफॉर्मिटी के साथ बतानी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके। और मैं जनरली फील करता हूँ कि देखिए, जो अपोजिशन, कुछ से हमें ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, हमें अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस होना चाहिए। मैं, जो हमारे वज़ीर समझते हैं, मैं समझता हूँ उनको ज़्यादा अपनी अपनी मिनिस्ट्री को सब बताएं कि ये मामला है। लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, अभी मैं कल देख रहा था कि जो गंदम है वो 20 अरब की गंदम चूहे खा गए थे, जो कि रिकवर हो भी गई बाद में। अब ये देखें ना, ये कौन से लोग हैं। अब सिंध में मैं देखता हूँ बड़ा कम बात होती है, हालांकि सिंध में इस वक्त आटा भी महंगा है और बाकी चीज़ें भी महंगी हैं। और सिंध के हालात ये हैं कि कराची जो सबसे बड़ा शहर है सिंध का, उधर अगर बारिश गलती से हो जाए तो 10 दिन पूरी, मतलब है कि वो पूरा शहर मफलूज होता है, जो कि आपकी बैकबोन है। उसके बारे में बड़ा कम सुनता हूँ टीवी पे अनफॉर्चुनेटली। और इसी तरह देखें, एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब हम आए और हमने ये सारा मामला देखा तो हुआ क्या कि हमने जब स्टॉक्स लिए तो उन्होंने कहा जी चीनी के इतने स्टॉक्स पड़े, इतने स्टॉक्स पड़े। फैक्ट ये था कि वो स्टॉक चीनी होगी, गंदम होगी, या इस किस्म की जो स्टॉक्स थे, तो इन्होंने, जब गवर्नमेंट तो ये होती है कि स्टैटिस्टिक्स पे काम करती है, वो उन्होंने कहा जी ठीक है, इतनी इंपोर्ट करनी है और इतनी नहीं करनी, क्योंकि इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर तो जाके हर बोरी नहीं गिन सकता। पता ये लगा जी कि वो स्टॉक नहीं था, वो आर्टिफिशियल स्टॉक था, जिसको बैंक को प्लज करने के लिए, बैंक से पैसे लेने के लिए अपने वो शो किया। देखिए ना, इस कदर अगर 25, 40, 50 सालों में इतनी डिटेरियोरेशन जब होती है, तो नया निज़ाम को ट्रैक पर भी चलाने के लिए आपको टाइम लग जाता है। अब 3 साल का सोचें अरसा, एक मुल्क जिसमें 40 साल 50 साल लूट मची हो, जो एक दूसरे को घसीटते घसीटते एक आपस में बगलगीर हो गए हैं, मतलब उसमें आप क्या कहेंगे। लेकिन खान साहब जब भी आते थे, अलीना आप बिल्कुल आप सवाल कीजिएगा क्यानी साहब, मैं एक छोटा सा लेना, वापस आते हैं तो इसी पर बात करेंगे और क्यानी साहब से पूछेंगे कि क्या अब, क्योंकि इलेक्शन तो नज़दीक हैं, क्या जो आम वर्कर है, जो PTI का आम वोटर है, अब क्या इस बात का कोई मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिले, अपने कायद से मिले, और वर्कर्स जो हमेशा एक बड़ी थ्रिल के साथ आते रहे इमरान खान साहब के साथ, कि उन्हें दोबारा अपने कायद से मिलने का मौका मिलेगा? एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन,
आमिर महमूद कियानी साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की सोच की, वज़ीर-ए-आज़म साहब की सोच की, पार्टी कहाँ पर खड़ी है, वो क्या ये सोचते हैं, परसेप्शंस जो हैं बाहर मीडिया कुछ और दे रहा है, अपोजिशन की जमातें कुछ और कर रही हैं। आमिर महमूद कियानी साहब, ये बयान फरमाइए कि अब बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में आने की भी बात हो रही है, KPK में दूसरा मरहला भी है। ये बताइए कि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो डिविजनल, तहसील, ज़िले सतह पर जो तंजीमें हैं, मौका मिलेगा उनको कि वो अपने कायद से मिल सकें? वज़ीर-ए-आज़म साहब अवाम में जाएंगे या आने वाले वक्तों में भी कोर कमेटी, काबीना और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर ही रहेंगे? एक्चुअली मसला ये है कि PM साहब तो क्योंकि है ही अवामी आदमी, और मैं क्योंकि उनके साथ रहा 26 ईयर्स, तो हम यकीन करें कि हम लोग उस वक्त रह जाते थे, सुबह निकलते थे हम, रात को कभी 2-3 बजे घर पहुंचते थे, और बड़े चंद लोग थे, इतने ज़्यादा भी नहीं थे। तो इनका तो मिजाज ही ऐसा है कि जदोजहद वाले इंसान है। तो अभी भी ये एक्चुअली जो हालात कोविड की वजह से और सारी मामलात की वजह से आए हैं, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट इस तरह हुआ है फिज़िकल, वरना वो रात को जो वर्कर्स, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके बहुत सारे PM सब ग्रुप्स हैं, उनको चेक भी करते हैं, उनके कमेंट्स भी लेते हैं, जवाब भी देते हैं। मैं कहता हूँ कोई शायद ही कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो जो कि ये स्पेशली घर जाके थक के भी 1-2 घंटे अपने वर्कर्स को जवाब देता हो, रिस्पॉन्ड करता हो। वर्कर्स बड़े इंटैक्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, अब ज़ाहिर है कि इलेक्शन आए हैं और हमें उन्होंने कहा है कि आप अपनी तैयारी करें, तो इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता है बेशुमार डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बड़ा यूनिट वही है, तो उस लेवल पे इंशाल्लाह जाएंगे, वर्कर से भी मिलेंगे, क्योंकि उन्हें वर्कर से मिलना चाहिए भी है। और वैसे तो आते हैं वर्कर्स, बुला भी लिया जाता है, लेकिन जो मैसेज हैं वो रह जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला जो इलेक्शंस का, क्योंकि एक दौर भी है, तो इसमें इंशाल्लाह, क्योंकि तंजीम जो नहीं अभी हम कब तक वैसे अनाउंस हो जाएगी? क्योंकि कुछ तो जो सूबाई सदूर हैं उनका ऐलान किया गया। एक सवाल मेरा इसमें यह है कि हमने देखा पीपल्स पार्टी को, दूसरी जमातों को, उन्होंने बड़े सूबों को डिवाइड किया छोटे यूनिट्स में। तहरीक इंसाफ ने ऐसा नहीं किया। देखिए, हमारी डिवाइडेड था, जो हमारी पिछली कॉन्स्टिट्यूशन थी जो 19 की, उसमें डिवीजन ये थी कि रीजन्स थे। पंजाब के 4 थे, KP के 3 थे, और सिंध के भी 4 थे, बलूचिस्तान के 3 थे, तो रीजन्स में था। हम प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नहीं था, अब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट गए हैं। अब हम जा रहे हैं डिवीज़न वाइज, हम एक हर डिवीज़न से बंदे लेके एक प्रोविंशियल कोर टीम बना रहे हैं, जो कि उसको डिस्ट्रिक्ट, फिर वो डिस्ट्रिक्ट को जहाँ से वो लिए जाएंगे वो अपना एरियाज़ को बनाएंगे, और वो डिस्ट्रिक्ट्स को और तहसीलों को और नीचे जाके वो बनाएंगे विद इन नो टाइम। इंशाल्लाह जो पहली आपकी अनाउंसमेंट है प्रॉब्ली 2 से 3 दिन में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, जो कि आपका जो कोर टीम, प्रोविंशियल कोर टीम से कह सकते हैं, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह बन जाएंगे। अच्छा, ये जो टिकट्स दिए जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन में, ज़ाहिर है पार्टी बेस्ड होगा, तो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन कोई फार्मूला, कोई सोच है कि क्या जो अरकान असम्बली हैं वहाँ पर उनकी मुआवनत इसमें शामिल होगी, या पार्टी ओहदेदारान होंगे? कौन उसको डिसाइड करेगा? या जो एक बड़ी 21 कोर कमेटी है जो जैसे कि नज़र आ रहा था कि बनाई है? और बल्दियाती इलेक्शंस में जो KPK के हुए हैं, जैसे कि आपके अपने ही बहुत से वज़रा ने कहा कि PTI के सामने थी, इस वजह से ये सारा इशू हुआ। आई होप कि पंजाब में ऐसी कोई चीज़ नहीं, उसको बचाने के लिए सिचुएशन को कुछ प्लान है? हम जितना भी करें ना कहीं थोड़ा सा ये रह जाता है, क्योंकि कई लोग नहीं मानते, जिद कर जाते हैं, वो कहते हैं मैं ज़्यादा बड़ा वर्कर हूँ, मुझे नहीं मिला, तो ऑब्वियसली इट हैपेंस। लेकिन जनरली इसको भी हमने इसको एक तो PM साहब ने कहा रिश्तेदारी वाला काम बंद कर दें, वो नहीं होगा। अगर मेरिट पे होगा तो फिर मैं अपने लेवल पे चेक करूँगा और मैं डिसाइड करूँगा। वैसे मेजर जो आपके जो मेयर्स बनेंगे और डिस्ट्रिक्ट मेयर्स होंगे और मेट्रोपोल सिटीज़ के मेयर्स होंगे, वो तो PM साहब खुद ही सारे डिसाइड करेंगे। सेकेंडली जो होगा वो नीचे टीयर्स पे, वो हम ज़्यादातर यूथ, जो हमारी पार्टी की बेसिक हमारी बैकबोन है, हम यूथ के जो हमारे लोग हैं, यूथ है ही पाकिस्तान में 65%, तो वो लेके आ रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला बड़ा आपको अच्छा इम्तजाज मिलेगा। इसमें डेफिनेटली जो आपने पूछा, इसमें MNAs भी होंगे, MPs भी होंगे, पार्टी की लीडरशिप भी होगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होंगे और तहसील और प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज होंगे। ऑलरेडी हमारी जो DCs बनी हुई हैं, DCCs बनी हुई हैं, वो उसमें तमाम लोग बैठते हैं। तो वो जो है इंशाल्लाह ताला एक कलेक्टिव एक एफर्ट होगी नीचे लेवल पे। ऊपर लेवल पे इंशाल्लाह ताला उनके रैप्स होंगे और PM साहब खुद साथ बैठेंगे, बड़ी टिकट्स जो होंगे, ताकि वो, क्योंकि होना कलेक्टिव है, तो मेन जो टिकट्स अगर PM साहब खुद देते हैं तो वो सारे एक जान बन जाएगी, वो बड़ा पॉजिटिव सा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है,
लोगों को शिकायत हैं उस पर वो करते हैं, कुछ लोग आपने जो बाख्तियार हैं इदारों के बैठे हुए हैं वो उनको टेकअप करते हैं, और बहुत सारे मसाइल भी हल हुए। अब क्योंकि पार्टी टिकट्स होगा, मामला छोटे छोटे वार्ड्स लेवल पर भी होंगे, तो कोई इस तरह का कोई नंबर भी कोई सोच है कायम करने की जिसमें कोई वर्कर किसी इलाके का कोई चीज़ पॉइंट आउट करना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा सिक्योरिटी होती है, बड़े लोग हैं, कई जगहों पर ऐसी सिचुएशन होगी कि जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो शायद वज़ीर-ए-आज़म तक अपने जज्बात ना पहुंचा सकें, तो वो फीडबैक लेने के लिए कोई सिस्टम इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप? या देखिए बिल्कुल करना भी चाहिए और इंशाल्लाह करेंगे भी। अभी ऐसा सच सिस्टम कुछ सॉफ्टवेयर है नहीं, लेकिन क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर इतना अच्छा डीप रूटेड था कि इन्फॉर्मेशन वैसे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाती थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीजन लेवल पे आती है। हाँ, प्रोविंशियल अगर हेड हो तो उसको नहीं आती, इसलिए हम डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट करें ताकि वहाँ तक इन्फॉर्मेशन आ जाए। कंप्लेंट्स आती हैं, कंप्लेंट्स हमारा स्कैड का एक बना हुआ है, एक हमारा आर्बिट्रेशन का बना हुआ है, वो हमारे हैं क्योंकि वर्कर्स माशाल्लाह काफ़ी हैं, तो वो हमें अल्टीमेटली वो जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपने चैलेंज कर सकते हैं। वो हमारा एक पूरा निज़ाम सूबाई लेवल पे और डिवीज़न लेवल पे मौजूद है। अच्छा, ये मैंने सवाल आपसे इसलिए किया कि जब ये मखसूस नशिस्तों की नॉमिनेशन थी, ख़वातीन की नॉमिनेशन थी सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, तो मैं बेतहाशा उन ख़वातीन वर्कर से मिला जिनको मैं देखता था जलसों में बहुत वो मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी, लेकिन वो बड़ा उनका दिल टूटा हुआ था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को, जिन ख़वातीन को नॉमिनेट किया गया है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की सेक्रेटरी है, कोई किसी के ऑफिस में काम करती है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने अपने ही काम करने वाले लोगों को, करीब अपने अजीज़ों को इसमें अहमियत दी, और जो जेन्युइन तहरीके इंसाफ की जो वर्कर्स ख़वातीन थी, जो शायद मिडिल क्लास से थी, वो बहुत रह गई। वो स्पेशल सीट्स में उनको मौका नहीं मिला जो वो तवक्को करती थी कि उन्हें मिलेगा। देखिए, मैं आपको बताऊँ, गुड लक है PTI की कि इसमें मेजॉरिटी ख़वातीन की रही है और थी। अब इतनी माशाल्लाह ज़्यादा है ना जी कि, और ज़ाहिर है कि अब उसमें से अगर आपने 100-150 प्रोविंशियल नेशनल पे सेलेक्ट करनी है मुश्किल हो जाएगा। हाईएस्ट अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ का मैं प्रेसिडेंट था और हाईएस्ट हमने सीट जो है नेशनल की और प्रोविंशियल नॉर्थ में ली थी। उसमें हमने 4 ख़वातीन को, मैं आपको फिंगर टिप्स में बताऊँगा, वो ख़वातीन थी जिन्होंने बड़ी जदोजहद दी, 10-10 साल 15-15 साल मेहनत की। और औरतों का आपको पता है मुश्किल काम इसलिए होता है कि वो घर के इतने प्रेशर्स के साथ आती हैं, फिर वो आपको पता है सोसाइटी हमारी थोड़ी सी ज़रा कंजर्वेटिव भी है, लेकिन ये मैं आपको हाँ 2-3 का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेजॉरिटी 95% तो वो ख़वातीन डेफिनेटली है जो हमारा हमेशा पार्ट एंड पार्सल रही, जिन्होंने मेहनत की। हाँ, बहुत सारी बाहर रह गई, ज़ाहिर है ये इतना बड़ा, आपके 10 लाख औरतें या 20 लाख औरतें हों और काम करने वाली लेट से कि 2000 भी हों, तो ऑब्वियसली इसमें अगर 10% 20% आपको सिलेक्ट करनी पड़ती हैं तो ज़रा मुश्किल टास्क। कोई आपके पास डाटा है जो रह गई हैं, उनको अब ये बल्दियाती इलेक्शंस में आप करवा अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी मुझे सुबह भी आया था डिफरेंट जगह से, नॉर्थ पंजाब के हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका आया है। इंशाल्लाह उनको डायरेक्ट इलेक्शन भी लड़वा रहे हैं, और अभी तो लॉ है कि हमने 5% वैसे भी डायरेक्ट ख़वातीन को डायरेक्ट भी लड़वाना है, अदर दैन जो 30% जो असेंबलीज़ में या प्रोविंशियल या नेशनल में आती हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ताला वो जो है उनको डायरेक्टली हम कंटेस्ट करवाएंगे, क्योंकि लॉ भी है और हम चाहते हैं कि ख़वातीन, कुछ ख़वातीन कम से कम डायरेक्ट भी लड़ के आएँ। तो हमारी वो ख़वातीन मौजूद हैं जो ये हमारे लिए बड़ा दिन रात जिन्होंने काम किया है। तो इस बार जो बल्दियात है फर्स्ट टाइम हमारा इस लेवल का है, तो मेरा ख्याल है बहुत सारा वर्कर, बहुत सारी यूथ और ख़वातीन इंशाल्लाह अकोमोडेट हो जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल जो मैं वो आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो हमें मेल्स में आते हैं, लोग SMS करते हैं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कहा तो ये जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कितना अरसा काम करते हैं, कहाँ पे रहते हैं? आप हमेशा उनके, देखा है हमने वीडियोस में भी, आप उनके साथ होते हैं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि दिन किस तरह से गुजरता है उनका, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं? पीपल जो वर्कर्स हैं तहरीक इंसाफ के, दे वांट टू नो। देखिए, उनकी शुरू से तो रूटीन जो थी, पहले तो ये था ना फैमिली का और निज़ाम था, तो रात को 1 बजे भी आ जाते थे, 2 बजे, सुबह निकलते 8 बजे 9 बजे। अब भी वो सुबह जब आते हैं ऑफिस में तो पहुंच जाते हैं अर्ली, और फिर लेट नाइट ही जाते हैं। और फिर घर जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा कभी कि वो सारा वक्त ना रात को 12-1 बजे तक ऑनलाइन होते हैं, जवाब देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखिए ना, अगर हम पार्लियामेंटेरियन ही कर लें तो कम से कम 600-700 तो पार्लियामेंटेरियन है अक्रॉस पाकिस्तान, क्योंकि नेशनल पार्टी तो फिलहाल PTI है। फिर सब वर्कर्स को भी मैं देखता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात हूँ, अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए तो मुझे एक वार्ड से एक लड़के के बारे में PM का आया कि ये जो लड़का है ना, इसके बारे में सुना कि बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, तो तुमने इसको देखा है?
तो अब ये सोचें कि पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल है लाखों में वार्ड्स होंगे, तो ये उनकी नज़र रहती है। और काम तो वो करते हैं कि अल्लाह ने उनको बड़ी एनर्जी दी है, सच्ची बात है, हम खुद रह जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने एनर्जी भी दी है, वो पॉजिटिव साइड पे भी यूज़ करते हैं। जनरली उनका हमेशा से कॉन्सेप्ट यही रहा है कि मैक्सिमम मैं ग्रास रूट तक और नीचे लेवल तक जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचा जाए। तो मैंने उनको काम ही करते हुए देखा, मैंने कभी उनको ज़्यादा, आपको पता है 3 साल में तो खैर कभी किसी दावत शावत में भी नहीं गए, घर से जब घर चले जाते हैं फिर निकलते भी नहीं हैं, और सुबह जो सारा दिन ऑफिस में गुजरता है, और ऑफिस में तो आपको पता है बैठने का तो कोई तस्वर ही नहीं है, एक ख़त्म हुई मीटिंग तो दूसरी। और जो पाकिस्तान के हालात जो कोविड में हुए और जो फाइनेंशियल आपको पता है जो भी दुनिया सारी में प्रेशर आया, तो वो PM साहब भी कर रहे हैं, तो विद पैसेंजर टाइम वो फिर ज़ाहिर है उनकी। कभी आपने, क्योंकि अपोजिशन बहुत तनकीद भी करती है, मीडिया भी बड़ा हॉस्टाइल होता है, कभी जब बहुत तनकीद हो रही हो और ये चल रहा हो, इंप्रेशन जैसे मीडिया में आता है कि जी अब गवर्नमेंट गई, झगड़ा हो गया जी, अब मिलिट्री से झगड़ा हो गया, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस सारी सूरत हाल में? पार्टी में लोग सवाल तो करते होंगे उनसे। वैसे मैंने तो यकीन करें, ये नहीं कि ये बात TV की करने वाली है, मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि ये रिस्पॉन्ड करते किस तरह इतने नॉर्मल रहते हैं। बिलीव मी, मैंने उनको कभी ये बड़े से बड़ा वाक़या होना तो उस पर 2 से 3 मिनट से ऊपर नहीं लगाते, जितना बड़ा मर्जी वाक़या हो जाए, मतलब उनके ज़हन दिमाग में होता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में कभी भी ये आप डिफरेंस नहीं देखेंगे कि जो बड़ी से बड़ी भी कोई चीज़ हो जाए तो वो गुजर जाती है, और वो उसके ऊपर वो नहीं कि उनके ऊपर तारी हो जाती है। ये इनके अंदर पता नहीं अल्लाह ताला ने कोई ख़ास चीज़ डाली है कि हम लोग खुद चाहे 2 दिन में परेशान हो, उनके लिए ये बहुत लिमिटेड पीरियड होता है, ये अल्लाह की देन होती है। इसीलिए मेरा ख्याल है सेहतमंद तंदुरुस्त भी हैं, हेल्दी भी हैं, और वो फोकस करते हैं मैं मेहनत करूं, फोकस करूं, अगर चीज़ ख़राब हो ही गई है तो ठीक करने में टाइम लगाऊं, परेशान होने में टाइम ना लगाऊं। तो दैट्स व्हाट ही इज़। और ये तो खैर मेरे ख्याल उनकी ट्रेनिंग भी है, तो हर बॉल पे जब जो बंदा कोई हर बॉल ज़ाया भी हो जाती है, चौका छिक्का भी लगता है, फिर भी बंदा जद्दोजहद करता है मैंने आउट करना है, तो वो जो डेवलप हो गई है प्रॉब्ली एक एज अ स्पोर्ट्समैन, तो मैं ख्याल है वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है उनका हिस्सा। यहाँ पर नाज़रीन हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और आते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का आपको आज जो उन्होंने गुफ्तगू की वो एक छोटी सी उसका हिस्सा भी आपको दिखाएंगे, जिसमें वो नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि ये इन्होंने जब आना होता है तो क्या करते हैं, और कियानी साहब से पूछेंगे कि अब पंजाब बड़ा सूबा है, वहाँ पर जो गवर्नेंस है उसके हवाले से वो क्या सोचते हैं, जो चैलेंजेस हैं पार्टी को वो किस हद तक वो पूरे हो सकते हैं, वहाँ पर उनको फेस किया जा सकता है। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पर कंस्पिरेसीज भी होती हैं, बहुत सारे शोशे भी छोड़े जाते हैं। नून लीग ने पिछले कुछ 1-2 हफ्तों से नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से एक पूरा इशू बनाया और एक तासुर दिया कि डील हो गई, बस जनाब अब आने वाले हैं मियाँ साहब और बस इमरान खान जाने वाले हैं। तो हम इमरान खान के एतमाद की भी बात कर रहे थे। मैंने कियानी साहब से ये भी पूछा कि इस सारी सिचुएशन में वो कैसे हैंडल करते हैं। आइए आज सहाफ़ियों ने ये सवाल थ्रो किया इमरान खान साहब की तरफ व्हेन ही वाज एंटरिंग टू द शायद वो कमेटी रूम। तो आइए क्या उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से सुन लें। ये कियानी साहब, पार्टी में भी बात होती होगी अंदर के ये जो बातें हो रही हैं कि जी मुलाकातें हो रही हैं और अब पता नहीं नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। आज कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि उनकी तकरीर जो है वो जॉब एप्लीकेशन होती है। तो क्या कैसे आप पार्टी में कैसे इसको कैसे संजीदगी से ले रही है पार्टी? और एक सवाल इसके साथ और कनेक्ट कर लें, वो ये है कि सुना ये जा रहा है कि लाहौर से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब की कुछ अहम शख्सियात के साथ मुलाकात भी हुई है, थोड़ा उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए, एक तो मैं आपको सच बताऊँ, इस फैमिली के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली जो इन्होंने अपना कैरेक्टर डेवलप किया है ना, वो लोगों का एतमाद वैसे ही उठा है कि वो जो जिस कतरी खाता है, जो मामलात हुए, हर चीज़ नहीं और झूठ। देखिए, इंसान की क्रेडिबिलिटी जो होती है ना, उसको वो उसकी हैसियत होती है, वो उसके बाद अगर उसको क्रेडिबल हो तो कोई बात भी करे, रिश्ता हो कुछ, वो सब क्रेडिबिलिटी पे चलता है। ये जो रोज़ का इनका आना है, आपको पहले आपको याद होगा नवंबर में काफ़ी सारे हमारे भाई यहाँ भी कहते रहे कि जी अब बस वो गवर्नमेंट गई है, 20 तारीख से बहुत पहले चली, बहुत सारी बातें होती रही। नवाज शरीफ को तो हम खुद इनवाइट करते हैं,
हम कहते हैं आप तशरीफ़ लाएँ, हमारे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो आपको जाने ही नहीं देते, आपने बहाना कर लिया, आप चले गए। अब प्रॉब्लम ये है कि आप वापस आएँ, अब बहाने के बगैर आ जाएँ, हम आपको अकोमोडेट करेंगे, जहाँ आपका हक बनता है जहाँ जाने का या रहने का, ऑब्वियसली आपके लिए वो जगह तमाम खुली हुई हैं। तो ये हम तो कभी भी नहीं, ना PM से कोई इस पर कोई इतना परेशान है, क्योंकि उसकी वजह बताता हूँ। देखिए कभी भी कोर कमेटी में या जो हमारी बेसिक 2-3 कमेटीज़ हैं, पॉलिटिकल कमेटी 3-4 बड़ी कमेटीज़ हैं, यकीन आप करें ना PDM पे बात होती है, क्योंकि इररिलेवेंट इन द सेंस ये है कि उनका शर्म खुद देखते हैं, इनकी अपनी ख़ानदानी पॉलिटिक्स इनसे संभल नहीं रही, चाहे वो शहबाज शरीफ की है, नवाज शरीफ की है, इनको खुद समझ नहीं आ रहा है इन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है। तो लिहाजा वो हमारे लिए कोई वरी सब नहीं है। नवाज शरीफ का इन्होंने अब क्योंकि शोर किया तो PM साहब ने जवाब दे दिया कि भाई सऊदीया में भी रोज़ कहते थे आना, रोज़ कहते हैं आना तो आ जाएँ, हमारी सेहत पे तो नहीं फ़र्क पड़ता। तो आई थिंक ही शुड कम बैक। मैं तो समझता हूँ कि 3 साल, हमेशा कहते हैं 3 साल के प्राइम मिनिस्टर, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आके फेस कर लें, फेस करना चाहिए। आप यही वो कोर्ट्स हैं जिन्होंने आपको जाने भी दिया है, आपने उनसे वादा वहीद भी किए, आपने स्टैम्प पेपर्स भी उनको जमा कराए, आपने एक ऑनरेबल आदमी के लिए अच्छा है कि जब वो एक कमिटमेंट करे और इस कद का वो बकौल उनकी पार्टी के, तो वो तशरीफ़ लें, डे टू डे हियरिंग करें। अब देखिए 16 दफ़ा तो मरियम ने ले लिया एडजमेंट। अब ये देखें जब आप ऐसे काम करेंगे, अदालतें हमारी पहली थोड़ी उनके ऊपर इंटरनेशनली जो उनकी ग्रेडिंग वगैरह काफ़ी ख़राब हुई है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे सिस्टम को ज़्यादा जो नुकसान पहुँचता है जब ताकतवर बंदा इनको चीट करता है और वो खामोश होती हैं। मैं समझता हूँ कि उनको भी आना चाहिए और हमारी अदालतों को भी उनको बुलवाना चाहिए कि आपने हमसे कमिटमेंट करके आप गए थे, तब आपका कद बढ़ेगा। इस तरह से बातों से मैं समझता अच्छा हूँ नहीं एक कियानी साहब, जो नारा था इमरान खान साहब का, वो इत्तेसाब का नारा था कि जी हम बड़े बड़े लोगों को पकड़ेंगे, उनसे हम पैसे वसूल करेंगे। तो 3.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस हुकूमत को, कोई भी जो बड़ा आदमी है किसी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं आया। जो इत्तेसाब के हवाले से जो एक कमिटमेंट थी वो अल्फाज की हद तक रह गई है। अमली तौर पर तो आप 2 केस भी पेश नहीं कर सकते कि देखें हमने इसको सज़ा दी। तो कभी इस मामले पर कुछ लोगों ने कमेटी में, आपकी कोर कमेटी में कभी डिस्कस किया? इमरान खान साहब ने कभी सारी सिचुएशन पर कोई पोजीशन वाजे की कि ये सब क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे टैकल करें? देखिए जी 90% तो केसेस इनके वो थे जो इनके अपने अदवार में बने हैं दोनों पार्टीज़ के, हम इनको फॉलो भी कर रहे हैं और ये ब्लैक एंड वाइट में है कि मैं देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है जब तो फिर सज़ा क्यों नहीं हुई? सज़ा प्रॉब्लम ये है कि सज़ा जहाँ होनी है ना वो अगेन कोर्ट्स हैं। अब मैंने अभी आपको छोटी सी एक बात बताई कि मरियम ने 16 जजमेंट लिए, किसने दिए? क्या गवर्नमेंट ने दिए? नवाज शरीफ बाहर क्या गए हैं, क्या गवर्नमेंट ने दिए? अब गवर्नमेंट ये कर सकती है कि केस बनाए, उनके लोगों को भी पकड़ा है। आज भी जेलों में कई दफ़ा हमने ये अदालतों से रिमार्क सुने हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है वो तैयार होके नहीं जाते प्रोसिक्यूटर। जो लोग पुराने भर्ती हुए हैं, हुकूमत के पास ये इख्तियार था कि उनको तब्दील करते, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सही होते, प्रोसिक्यूटर सही होते। वहाँ पर हमें कोई एक कमिटमेंट नज़र नहीं आती। वहाँ पर फंड्स जो दरकार हैं उन इदारों को अच्छे वकील हायर करने के लिए वो हमें नजर नहीं आती, जिस पर अपोजिशन ये सवाल करती है कि आपकी फिर कमिटमेंट ही नहीं है। और काबीना ने भेजा नवाज शरीफ साहब को, ये भी बात होती है? नहीं, देखिए काबीना ने तो बिल्कुल भी नहीं भेजा, अदालतों ने बिल्कुल उनको सर्टिफिकेट दिया जाएँ आप। मरियम को भी कहा था जाएँ उनकी खिदमत करें। अजीब ही मतलब है ये, आम अगर आदमी कोई होता, एक बेचारा स्ट्रीट मैन होता, उसको कौन करता था? यही तो हमारा रवैया है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि अगर इंसाफ होगा तो हर बंदे के साथ होगा। ये जो सिलेक्टेड इंसाफ है वही तो आपके माशरे में होप ख़त्म कर देता है। और जो होप ख़त्म हुई है, ये देखिए मैंने मिसाल देता रहूँगा क्योंकि अभी इनके अकाउंट में पैसे हैं, वो भी फाइलों में लगे हुए हैं। या तो होता पैसे नहीं आए, पैसे मौजूद हैं, TTs मौजूद हैं, ये कोर्ट में पड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कोर्ट को भी कि वो भी पाकिस्तानी है, मैं समझता हूँ कोर्ट्स के ऊपर होगा प्रेशर, आई डोंट नो क्यों है, लेकिन उनको चाहिए कि वक्त पे फैसला करें क्योंकि केसेस नीचे भी बनते हैं। नीचे देखिए फिर मैं वो अर्ज करूंगा कि प्रोसिक्यूटर्स जो हैं जो अच्छे वकील नहीं हैं सर, वो इसमें मसला ये है कि नैब के प्रोसिक्यूटर्स तो अपने हैं, PG वगैरह होते हैं, वो सारे उनके अपने हैं, वो अपनी ही सैलरीज पे रखते हैं, वो उनको पैसा दे सकते हैं। नैब को गवर्नमेंट पैसा नहीं दे सकती। सर फंड जो उन्होंने मांगे थे, हमेशा से जो मांगते हैं वो उनको मिले हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 120 अदालतें कायम कर लें नैब की एडिशनल, ये इतना बड़ा दिया, लेकिन वो अदालतें कायम नहीं हुई। ये मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ कि 30 अदालतों के हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे, मतलब जो कंसर्न जो लोग हैं उन्होंने किए थे, क्योंकि ये भी क्योंकि आता बेसिकली जुडिशल सिस्टम के नीचे है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो करते हैं। फाइनली जो नाम थे हमने बनाए थे, भेजे थे,
फिर बात वही है कि जजेस की अपॉइंटमेंट, इनके जो ये जज जो 30 अपॉइंट होने और 120 की इजाज़त जैसे आपने कहा कि उनको कहा गया था बनाएं, वो सिलेक्शन एंड ऑफ द डे वहाँ से फिल्टर होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तो समझता हूँ जितना पीएम साहब इस पर एफर्ट करते हैं, जितना टाइम देते हैं कि जो करप्ट लोग उन्हें पकड़ा जाए, हालांकि ज़मीनें और ये जो तो रिकवरियाँ बहुत हुई हैं, और मैं ये यहाँ पे कहूँगा कि इस 4 सालों में, ये जो 3 साल थे, इसमें जो नैब की रिकवरी हैं वो मिसाली हैं, तकरीबन कुछ 825 अरब हैं, जबकि पिछले 20 सालों में वो हार्डली 200 अरब के करीब भी नहीं है। तो अचीवमेंट तो बहुत है, लेकिन एक तो हाईलाइट होने चाहिए, और सेकेंडली हमें ये भी चाहिए कि मैं खुद कहता हूँ इस पर कि हमें मजीद उनकी जो रिसोर्सेज अगर उनको चाहिए उनको बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 1 मिनट है। आप पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब के करीबी साथियों में से हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को आप क्या कहेंगे, उन अपने सिंपैथाइज़र को, नौजवानों को जो अपोजिशन के प्रोपेगेंडे से भी परेशान हैं, महंगाई से भी परेशान हैं, क्या आपका उनके लिए सिंगल लाइनर होगा? मैं तो ये कहूँगा जी, जिस मकसद के लिए वो आए थे कि पाकिस्तान को हमने एक मजबूत मुल्क बनाना है, क्योंकि ये एक छोटा मामला नहीं है, ये एक तवील सफ़र है। और अगर मैं जानता हूँ कि सारे वर्कर्स, यूथ इमरान खान पे ट्रस्ट करती है, तो कीप ऑन ट्रस्टिंग हिम। इंशाल्लाह ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, दिलेर आदमी है। हमारे वर्कर्स को चाहिए कि उसके साथ खड़े हैं। वक्त लगता है, आसानी से कुछ चीज़ें नहीं मिलती, जो आसानी से मिलती हैं वो पायदार नहीं होती। तो आई होप के वर्कर अंडरस्टैंड्स और वो खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा जब पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन लीग्स में खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर महमूद कियानी साहब। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह तज्ज़िया में मुलाकात हो। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। के बाद